भिवानी में नहीं सारे देश में प्रदेश में मना रहे हैं। मैं बहुत बधाई देता हूँ आयोजकों को जिन्होंने सर्व समाज को, सभी राजनीतिक दलों को यहाँ बुलाया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र। सर, आज किस तरह से संदेश दिया गया? संदेश यही तो चाहते हैं कि संविधान है, उस संविधान के हिसाब से ही केंद्र हो या प्रांत की सरकारें हों, संविधान के हिसाब से ही हम चलेंगे, तभी देश 1947 जब आज़ाद हुआ था और 2047 तक विकसित भारत तभी बनेगा जब हम संविधान को आगे लेके योजनाबद्ध तरीके से हर आदमी, हर समाज का वर्ग ऊपर उठेगा, बराबर होगा, तभी ये देश विकसित होगा। हम सब ने मिलकर आज यहाँ पर इस परिसर में बाबा भीमराव को याद किया, श्रद्धांजलि दी। आज के दिन तो यही बात। आज के समय में युवाओं को लेने की खासकर आवश्यकता आज के दिन अगर बात करें। बिल्कुल है, ये सब अगर आप देखें हमारे संविधान का हिस्सा है। सब में समानता होनी चाहिए, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। इसलिए आज का दिन हमारे, अगर आप कहें तो हमारे प्रजातंत्र के लिए एक बहुत अहम दिन। थैंक यू। पर सभी कांग्रेस पार्टी के हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सभी सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने आज बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और बाबा साहब के बारे में ज़्यादा तो हम क्या बोले, हमारा इतनी औकात नहीं है कि हम उनके बारे में कुछ बोले। लेकिन एक बात मैंने यहाँ जरूर रखी है कि आप लोग उन आदमियों से, उन लोगों से सतर्क रहें। जो कहावत है ना, मुंह पे राम बगल में छुरी, तो ऐसे लोगों से समाज को सावधान रहना चाहिए। जय भीम। आज सबसे पहले तो मैं आयोजकों को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि हर वर्ष प्रोग्राम होता था, हम सिर्फ माला डाल के चले जाते थे। आज सर्व समाज को बुलाया है। एडवोकेट ब्रह्मन जी का मेरे पास फोन आया, मुझे भी मौका मिला और इसमें कोई शक नहीं कि संविधान की वजह से आज जो तरक्की भारत ने की है वो, और आगे भी भारत तरक्की कर सकता है। संविधान का सीधा साधा मतलब ये है कि सब में समानता हो। ये समानता आज भी देखो हो नहीं पाई है। हमें आज़ाद हुए सबसे ज़्यादा वक्त हो चुकी है और संविधान जब बाबा साहब ने बना के दिया था और बड़ी बारीकियों से बहुत कंट्रीज़ के संविधान को पढ़ के ये बना था और प्रोबेबली दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो मैं तो यही कहूँगा कि संविधान मजबूत रहे, सबको समानता का अधिकार मिले। संविधान का कोई भी अधिकारी हो या पॉलिटिशियन हो वो ना करे और मेरिट पे काम होंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। आज पूरे विश्व में और पूरे देश हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती मना रहा है, क्योंकि वह महान पुरुष थे। उन्होंने संविधान को आगे बढ़ाया, संविधान को बनाया और पूरे देश में लागू करवाया। उससे आज भारत उन्नति भी कर रहा है। एक संविधान है, कहीं का भी कुछ हो गया, आज भारत देश उसी संविधान की ताकत की वजह से ही इतने ऊंचे पहुंचा है कि आज आपने देखा होगा इतनी लड़ाई के उसमें भी आज हमारे देश का एक और जहाज आज वहाँ पे चल पड़ा है। ना तो ईरान ने कोई उसके ऊपर टोल लगाया और ना ही अमेरिका ने उसको रोका और वहाँ से निकल चुका है। ये हमारे देश के संविधान की और मोदी जी की ताकत है। तो संविधान के कारण 140 करोड़ देशवासियों ने उनको ताकतवर बनाया है। उसी ताकत का नतीजा है कि भारत आज इस स्तर पर पहुँचा है। मैं आज उनकी जन्म जयंती पर बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि उनको देना चाहता हूँ कि उन्होंने देश के लिए जो किया और किसी ने नहीं किया। भारत रत्न और भारतीय जनता पार्टी ने उनको वो दिया जो सारे 50 सालों में 10% मिला, तो 90% उनका स्मारक पे 500 करोड़ रुपए लगाए। बाकी स्मारकों में 250 करोड़, बम्बई में भी 400 करोड़ रुपये लगाकर उनका स्मारक बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने उनको बहुत बहुत सम्मान दिया है और वो सम्मान के लायक हैं। ये सम्मान उनके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसे काम किए, ऐसे महान विभूति को एक बार फिर मैं उनको नमन करता। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 136वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले प्रदेशवासियों और देशवासियों को इस जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज बार एसोसिएशन भिवानी ने यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास एक उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें सभी पार्टियों के नेतागण, सभी सामाजिक आदमी और माताएं बहनें इस समय यहाँ पर पहुँचे हैं। किस तरह से संदेश दिया? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब आज से तकरीबन आज के दिन 14 अप्रैल 1891 में जब पैदा हुए, तब इस देश की परिस्थितियाँ अलग तरह की थी। बड़ी गरीबी की हालत में उन्होंने संघर्ष किया और
सीमित साधन होते हुए उन्होंने दुनिया के उच्च कोटि के संस्थानों में पढ़ाई ग्रहण की और उस पढ़ाई के माध्यम से उन्हें भारत का संविधान लिखने का मौका मिला और उन्होंने ऐसा संविधान लिखा जो जनप्रिय है और लोकतंत्र में जिसकी हर बात पर वो खरा उतरता है। आसपास के देशों में देखोगे आप, रोज नई नई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन भारत का संविधान बाबा साहब ने ऐसा लिखा है जो बिल्कुल इस देश के प्रति अनुकूल है। आज इससे पहले एक प्रोग्राम था, उस दिन माननीय भिवानी महेंद्रगढ़ के 3 बार से सांसद, लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर जी आए थे। तो जो ये आपको बाबा साहब की मेरे पीछे प्रतिमा दिख रही है, इसके सौंदर्यीकरण के लिए उन्होंने 11 लाख रुपए देने की घोषणा की थी और उन्होंने सांसद कोष से डीसी भिवानी को पत्र लिखकर उसके सौंदर्यीकरण के लिए अपनी राशि भेज दी है। उसी का आज शिलान्यास सांसद महोदय के हाथों से कराया गया। एडवोकेट मुकेश चौहान, क्या कहेंगे? आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हम लोग सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बार की तरफ से प्रोग्राम था, तो उसमें जो है सभी सर्व जातीय ये प्रोग्राम रहा। सभी लोग, सभी पार्टी के लोग, सभी महिला, बुजुर्ग, बच्चे, सभी लोग इसमें शामिल हुए। ये बहुत ही हर्ष का विषय है और मैं बाबा साहब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने नारी जाति के लिए एक स्वर्णिम अवसर पैदा किया संविधान रच के, क्योंकि उससे पहले कहीं ना कहीं कुछ कुरीतियाँ हमारे समाज में आ गई थी, जिसके कारण कि महिला शिक्षा को तिलांजलि दे दी गई थी। तो उन्हीं के कारण आज महिला शिक्षा जो है अग्रणी हुई है। उसमें महिलाएं पढ़ लिख के और अपने अधिकारों को प्राप्त कर गई हैं। आज कहाँ से कहाँ महिलाएं पहुंच गई हैं, जहां हम सोच भी नहीं सकते थे वहां तक भी, अंतरिक्ष तक भी महिला हैं, तो नीचे नाविक तक में भी महिलाएं, हर जगह महिलाएं ने अपना स्थान बनाया है। उनका श्रेय शराब बाबा राव भीम अम्बेडकर को जो जाता है। और जो अब महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने जा रहा है सांसद विधानसभा में, वो भी भीमराव अंबेडकर जी की ही कृपा दृष्टि से ही मिलने जा रहा है। उन्होंने ही ये ऐसा प्रावधान बनाया था जिसकी वजह से अब महिलाएं भी पूरी भागीदारी निभाएंगी राजनीति में।